यहाँ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इतनी सीरियस कि चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ पर किसी को बताना नहीं चाहती। मेरे घर में मेरे पिता, माता और एक बहन है और हम दिल्ली के एक इलाके में रहते हैं और आम परिवारों की तरह हमारा परिवार बिल्कुल नहीं है। हालात कुछ ऐसे हैं कि मैंने अपने पिता से नफरत करना शुरू कर दिया है क्योंकि आज भी कुछ बहुत सी जरूरी चीज़ें हैं जिनसे वो हमको हमेशा वंचित रखते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेने के लिए भी वो हमें बाहर तक नहीं जाने देते। हम दोनों बहनें और माँ हर समय अपने पिता से पड़ने वाली मार के डर में जी रहे हैं और समाज को लगता है कि हम दोनों बहनें गैर जिम्मेदार हैं जो कुछ नहीं करना चाहती। उनको बस लगता है कि हम अपने पिता के पैसों पर जिंदगी बिता रहे हैं। ये तो वो था जो हमेशा से चलता रहा है, लेकिन जब मैं 15 साल की थी तब मेरे शरीर में र्यूमेटिक फीवर के लक्षण पाए गए और अपनी इस हालत की वजह से शरीर सारा दिन दर्द करता रहता और जिस कारण मैं अपने स्कूल नहीं जा पाई। वैसे मुझे स्कूल जाना पसंद भी नहीं था क्योंकि वहाँ सभी के दोस्त थे और मेरा कोई भी नहीं था। घर पर ही अपना समय बिताने के लिए मैंने फेसबुक ज्वाइन किया और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक गलत लड़के के जाल में फंस गई। ये एक बहुत लंबी दूरी वाली रिलेशनशिप होने वाली थी जिसका अंत 2012 में हुआ क्योंकि वो लड़का मुझे हर घंटे हर मिनट सिर्फ टॉर्चर करने की सोचता था। वो किस तरह का लड़का था इसका अंदाजा मुझे बाद में पता लगा जब मैंने उसको अपनी ईमेल और पासवर्ड दिया। उस लड़के ने उस ईमेल आईडी को एक अलग लड़के के हाथों सौंप दिया जिसका मुझे भी पता नहीं चला। बदकिस्मती से उस आईडी में मैंने अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज अपलोड कर रखी थी और इस पॉइंट पर आकर मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब शुरू होना था उस लड़के का गंदा खेल जिसे हम ब्लैकमेलिंग कहते हैं। अब वो अज्ञात लड़का जिसको उसने आईडी दी थी उसका कॉल मेरे पास आया और उसने मुझे इस लड़के से बचकर रहने की चेतावनी दी। मैंने उसे छोड़ने का निर्णय किया लेकिन फिर भी ये डर मन में था कि उसके पास मेरी बहुत सारी फोटोज हैं और वो हमेशा यही कहता कि वो इन फोटोज को तुम्हारे पापा को दिखा देगा। किस्मत से हर मौके पर मुझे भगवान द्वारा बचा लिया गया। हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करके सोती कि भगवान मेरा इस लड़के से पीछा छुड़वा दो। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि घर के फोन पर कोई अननोन नंबर से कॉल या फिर दरवाजे पर कोरियर बॉय आता तो यही लगता कि कहीं उसका कॉल ना आया हो या फिर उसने मेरी फोटोज मेरे घर ना भेज दी हो। अब आपको लग रहा होगा कि इस बदकिस्मत रिलेशनशिप की वजह से मुझे अकल लग गई होगी, लेकिन नहीं। वो अज्ञात लड़का जिसने मुझे कॉल करके चेतावनी दी थी कुछ महीनों बाद उसने ही मुझे प्रपोज कर डाला। मैंने उससे कभी कोई ज्यादा बातें नहीं करी थी। हाँ, कभी कभी चैटिंग जरूर हो जाया करती थी, लेकिन मुझे भी झटका लगा कि उसने एकदम से आकर मुझे प्रपोज कर दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था उसके साथ रिलेशन में आने का, लेकिन उसके पास मेरी फोटोज थी और मन में डर था कि कहीं वो उनको वायरल ना कर दे, जिस कारण मैंने उसे हाँ बोल दी। उसके साथ मेरा 1 साल आराम से बीता, लेकिन 2013 का अंत आते आते मुझे उसके साथ भी अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा और इसका कारण सच में मेरे लिए भी हैरान कर देने वाला था। पूरे 1 साल तक मेरे साथ रहने के बाद, मुझे अच्छे से जानने के बाद उसने मुझे कहा कि वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं खुद इस बात से भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। इतना सुनने के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे पता है इस बात को और अच्छी तरीके से संभाला जा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरा पहला बॉयफ्रेंड आज भी मुझे परेशान करने के तरीके ढूंढ रहा है। जैसे कि 2016 के वैलेंटाइन डे पर उसने हमारे घर चॉकलेट्स और फूलों के गुलदस्ते भेज डाले जिसे मेरे पापा ने रिसीव किया, जिसके बाद मेरे पापा ने हम दोनों बहनों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। इतना सब होने के बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं आज भी उसी डर में जी रही हूँ जो पिछले कई सालों से मन में घर करके बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर बोलूँगी कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मैं हमेशा अपनी गलतियों के लिए भगवान को ही कोसती आई हूँ। उम्मीद है कि जल्दी ही मेरी ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। आप अपनी स्टोरीज मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और जल्दी ही आपकी स्टोरीज को भी इसी तरह चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। सच में इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है।